एसएचओ साहब यहाँ पे कल रात में भी आए, अभी भी आए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। एसएसपी कोरंगी लांडी को भी चाहिए था कि वो आते यहाँ पे कम से कम हमारे दुख में बराबर के शरीक होते, लेकिन ये लोगों को अपने एसी वाले कमरे से निकलने की फुर्सत ही नहीं है। ये आज एक गई है, कल और जाएंगी और हम नेते हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। 20 घंटे के अंदर जो है ये कातलों को अरेस्ट करें, वरना इस्तीफा दे, या फिर हमारे को जो इजाजत दी जाए कि हम अपना दिफा खुद कर सके। हमें कम से कम असले वाले लाइसेंस रखने की इजाज़त दी जाए और उसको इस्तेमाल करने की अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात की भी इजाज़त दी जाए। बस इतनी सी दरख्वास्त है। और असले की रखने की इजाज़त गवर्नमेंट दे सकती है, पहले भी दी थी। हम वेपनाइज सोसाइटी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं लीगल वेपन की। हमें लाइसेंस दिया जाए, पब्लिक को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ अपने असले के ज़रिए से खुद कर सके, जो हमारा दीन इजाज़त देता है, जो हमारी शरीयत इजाज़त देती है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी है। और असले की फ़ीस आईजी साहब, होम सेक्रेटरी साहब ऐसी मुनासिब हो जो हर गरीब आदमी अपना वेपन ले ले और अपना लाइसेंस बनवा ले। इसलिए जब आप लाइसेंस आम कर देंगे, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लाइसेंस बनवा दिया जाए, उसकी मुनासिब फ़ीस रख दी जाए, तो हर लड़का हर घर वाला अपनी हिफाजत के लिए रख लेगा वेपन। तो उसकी बाकायदा आप एक टीम बना दें, उसकी अपडेट रखें सारी। भी वारदातों ने, डकैतों ने बुरा हाल किया हुआ है, लोगों का, आवाम का जीना दुश्वार किया हुआ है। और रात को एक और जान ले ली इन डकैतों ने। अकरम नामी शख्स जो दुकान पे अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोज़गार कमा रहा था और उसको मुज़ाहमत पर डकैतों ने मार दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। रोज़ाना डकैत किसी मुसाफिर को लूटते हैं, किसी सेलमैन को लूटते हैं, किसी मेडिकल वाले को लूटते हैं, हत्ता कि नाई की दुकान पर बैठे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, पंचर वाले को नहीं छोड़ रहे, सुबह लेडीज़ जो जॉब पर जानती है उन्हें नहीं छोड़ रहे। अब ये यहाँ तक, इस हद तक पहुँच गए, इनकी हौसला इतना बढ़ गया है कि ये अब किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं है। और इस वक्त एक मासूम जान इन्होंने रात को ले ली, किसी का घर उजाड़ दिया। इस वक्त इखलाक सोनी साहब मौजूद हैं। बढ़ती हुई डकैतियों के हवाले से क्या होना चाहिए? जो एक मासूम जान कल चली गई, किसी का घर का सरपरस्त चला गया और लांडी थाने की हुदूद लगती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। इखलाक भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं अभी वहाँ पर मौके पे पहुँचा था। 2B का एरिया है। ये अकरम भाई हमारे इलाके के हैं, लांडी के रहने वाले। और जब से ये अयूब खान की बस्तियाँ आबाद हुई हैं, जब से हम यहाँ पर मतीन हैं लांडी कुरंगी के अंदर, हमारे आज घर सिकोर नहीं है, आज हमारा महल्ला, हमारे नौजवान सिकोर नहीं है। ये बढ़ती हुई डकैतियाँ, चोरियाँ आज हमारी दहलीज तक पहुँच चुकी हैं और रियासत आंख बंद करके बैठी है। हमारे कंधे दुख गए हैं। आज हम लाशें उठा के पूरे शहर के अंदर लोग, कोई अपने बेटों को खो रहा है, कोई अपने भाइयों को खो रहा है, कोई अपने बाप को खो रहा है, कोई अपने भांजे और भतीजों को खो रहा है। इनके कान पे कोई जूं नहीं चल रही। अब खुद आपकी बात ठीक है, हम खुद हिफाजत करेंगे, तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी कोई जिम्मेदारी है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। हमारे साथ भी उमूमन अक्सर ऐसा हो जाता है, हम कवरेज पर होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आईजी साहब, डीआईजी साहब से? ये आप बोलें। देखें ज़ुबैर भाई, मैंने अभी वहाँ पर मौके पे, जहाँ पर ये शहीद की वहाँ पर घर के ऊपर स्टेटमेंट दिया है, एसएचओ साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने बोला, सोनी भाई हमारे पास नफरी नहीं है और मैं हूँ कि मेरे साथ 2 सिपाही हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, पूरा इलाका गवाह है, पूरा इलाका गवाह है। तो मैं आईजी सीन से वहाँ खड़े होकर, मैंने वीडियो वायरल हुई है, वहाँ पर लोग कर रहे थे। मैंने कहा भाई, ये थैले से, ये गुटके से, ये जो मंशियात की जगह है, वहाँ तो चले जाते हैं, वहाँ सिपाही कम नहीं पड़ते भत्ता चंदा लेने के लिए। हमारी जानों का हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी हिफाजत के लिए इनके पास टाइम नहीं, इनके पास नफरी नहीं है। हाँ, हमारे भतीजे मारे जाएँ, बेटे मारे जाएँ, इस लिहाज से ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। हमें अपनी मदद आप जीना पड़ेगा। इस शहर को लोग किसी और अंदाज से लूट रहे हैं। वो ये समझते हैं ये शहर कराची के लोग अब बिल्कुल ख़त्म पे गए, कमज़ोर हो गए, ये उठना भूल गए। खुदा की कसम, हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना समझो। ये मतलब छोटी छोटी बस्तियों से निकल के साइड एरिया की आज बाहर आते हैं लोग, गैर महाजिर लोग ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा महाजिर नहीं होंगे, उसके अंदर होंगे, पर रुपये में चारा नहीं होंगे। पर हम चाहते हैं उन्हें भी लटका दिया जाए, ऐसे महाजिरों को और ऐसे गैर महाजिरों को भी। ये कोई सियासी बात तो नहीं है इस वक्त। ये मामला इस वक्त ये है कि डकैत जो होते हैं, मेरी बात कर ले, मैं सियासी मामले में नहीं खींच रहे थे। हमसे कहा जाता है एसएचओ के तय महाजिर लोग हैं, फलाने लोग हैं, हम ये नहीं, हम उस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं।
ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कोई भी शख्स हो, हमारा हो, पराया हो, कोई भी हो, एहतिसाब होना चाहिए, हमारे लोगों को सिकोर होना चाहिए। शहर कराची को बचना चाहिए, उसको आप कवर करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, या आईजी साहब आप दें, डीजी रेंजर साहब आप दें। हम ये इसको सियासत में नहीं कह रहे, नस्ल परस्ती की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जब हमसे अभी SHO साहब ने कोर्ट करा, अभी हमने कहा बिल्कुल है, सब जगह है, पर ये सारी जिम्मेदारियां आईजी साहब की हैं, एडिशनल आईजी साहब की हैं और डीजी रेंजर साहब की हैं, और यहाँ के जो SHO SI जो मतलब यहाँ पर दूसरे कामों में इन्वॉल्व हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, करें। ठीक है ज़ुबैर भाई। जी सर, ये इस वक्त आपने सोनी खलाक साहब की बात सुनी। इस वक्त इन्होंने बिल्कुल ये आवाम के साथ खड़े हैं, उन मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत का जज्बा है, दिल में दर्द है, तो ये यहाँ पर आए और इनके दिल से ये आवाज़ निकल रही है। अब और भी लोग मौजूद हैं, नदीम साहब मौजूद हैं, मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये इनकी बिरादरी के थे जिन साहब का को जो रात को गोली लगी है, डकैतों ने मारा है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे सर? ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और इसी के इलाके के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि डकैतियाँ दरवाज़ों पे, डोर स्टेप पे डकैतियाँ हुई हैं, बैंक से लोगों को फॉलो किया गया, और ये सारे अक्सरियत इस इलाके के अंदर तो गैर मुकामी लोगों ने की है। मुकामी लोग मुझे तो नज़र नहीं आए। तो छठा सातवां ये वाक़या है। सवाल ये है कि रियासत का जो अव्वलीन फ़र्ज़ है, रियासत का वजूद ही इस बात पर कायम होता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे अपनी आवाम को। हम तो आपसे कोई किसी भी बुनियाद पे नहीं मांग रहे ना, हम तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं इंसानियत की बुनियाद पे, पाकिस्तानियत की बुनियाद पे। महाजिर और गैर महाजिर तो बाद में बात आएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ 100% महाजिर आबादी है या एक कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो अपनी ही बात करेंगे। हम गैर महफूज क्यों हैं और क्यों हुए? गैर महफूज इसलिए, पहले हमें गैर मुसल्लह किया गया, पहले प्लानिंग के तहत गैर मुसल्लह किया गया, फिर लाइसेंस वाला असला जिन लोगों के पास हुआ करता था उस पर भी 144 के तहत बैन लगा दिया गया। अब बताइए किया क्या जाए? क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला उठाया जाए? मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ, कुरान में, हदीस में हमें ये इजाज़त दी गई है कि अपने घर की, अपने माल की, अपने बच्चों की हिफाजत का हमें शरीयत ने हक़ दिया है। वज़ीर आला साहब या आईजी साहब या जो भी मुताल्लिका इदारे हैं उनसे ये शरीयत ने हक़ दिया है, ये हमारे दीन ने हक़ दिया है, और अगर इसकी हिफाजत के लिए कोई जान से चला जाए तो वो शहीद कहलाता है। ये आप चेक कर लीजिए हदीस को, कुरान को, शरीयत को। ये शहीद है मोहम्मद अकरम खान, और इस शहीद के जनाजे में ये लोगों की इतनी बड़ी तादाद इस बात का सबूत है कि हम सब मजलूम हैं इस वक्त। हम इस वक्त सब मजलूम हैं, मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। अपने सामने जो है ना एक मज़ाहमत, एक नियता मज़ाहमत करता हुआ शख्स, कारोबार करता हुआ शख्स जान से चला। अच्छा, ये बताएं नदीम साहब, ये इस वक्त ये बढ़ती हुई डकैतियां लांडी थाने की हदूद में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस की जानिब से क्या आपको हिकमत अमली कोई नजर आ रही है? जो लांडी से कुछ कहना चाहेंगे और SSP कोरंगी से कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या SHO साहब या यहाँ के मुताल्लिका जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उनको ये पता है कि किस घर के अंदर गुटखा बन रहा है, गुटखा नहीं बन रहा है, गुटखा बिक रहा है, चरस बिक रही है, चरस ला कौन रहा है, कहाँ से आ रही है ये चरस, और कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन से डकैत ग्रुप हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, नहीं पता। कितनी बड़ी जुरिडिक्शन है SHO साहब की, कितनी आबादी है, 3 लाख की आबादी नहीं होती। लेकिन ये मजबूरियां हैं, या इनके पास स्टाफ नहीं है, या इनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, लैक ऑफ इंटीमेशन हैं। ये सारी जो है नॉन प्रोफेशनलिज्म है, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि आप इन्वॉल्व हैं। ये अल्टीमेटली ये कि आवाम ये समझेगी कि आप इसके अंदर कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो खुदारा आप घर जाएं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, करके दिखाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आलम साहब, जो अकरम साहब के मुलाजिम हैं। एरिया 2B में जो कल रात को वारदात हुई जिसके अंदर अकरम साहब शहीद हो गए डकैतों की फायरिंग से। इनसे पूछते हैं कि कितने लोग थे, क्या मामला हुआ? सर, कितने लोग थे? वो 2 असला था उनके पास? असला पैसे ले गया। आपके कहाँ कहाँ चोट लगी है? ये हाथ पे लगी है? हाथ पे लगी है। सर पे? क्या मारा आपके सर पे? इस तरह पहले भी गए थे वो। अच्छा, इससे पहले भी दुकान पे डकैती हो चुकी है? मुझे मार में गला होता था दुकान पे। हाँ। मुझे मार के पैसे में लेके जाता था। बहुत दफ़ा 6-7 दफ़ा हुआ ये, लेकिन ये 7वां दफ़ा है। हाँ, जिस 7वीं डकैती है इस दुकान पर बताया जा रहा है। आलम साहब जो उनके मुलाजिम हैं अकरम साहब के, जिस दुकान पे ये डकैती हुई जिसमें अकरम साहब शहीद हो गए डकैतों की फायरिंग से, ये बता रहे हैं अभी 7वीं बार यहाँ पर डकैती हुई है, और 7वीं बार में वो डकैतों ने आखिर में दुकानदार को ही ख़त्म कर दिया, जिसको आए रोज़ लूटते थे। आया हौसला तो डकैतों का इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक घर का चिराग बुझा दिया, एक घर का सरपरस्त ख़त्म कर दिया। हमारे साथ अंसार बिरादरी के साहब मौजूद हैं।
काशिफ साहब, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? अफसोस नाक वाक़या है जिसपे बड़ा अफसोस है, और एक गरीब आदमी, और यहाँ लांडी के अंदर बल्कि पूरे कराची के अंदर हर दूसरा आदमी इस चीज़ का शिकार है। स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है और स्नैचिंग इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और डकैत पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं। मेरा एक मुतालबा ये है हुकाम बाला से कि मकामी पुलिस होनी चाहिए, मकामी अफसरान होने चाहिए, क्योंकि जो इधर उधर से पुलिस अलकार, पुलिस अफसरान जो आए हुए हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। आज शाम में कोई टाइम डिसाइड करके वो जमानाबाद और खुरमाबाद उन्होंने जो परमिशन दी वो लेके एक उसी पैटर्न को बना के हम आगे चलते और मैं खुद जाऊँगा पेश करूँगा। सर, आप लगेगा ना यहाँ पे कि मैं पूरा हफ्ता यही रहता हूँ, ठीक है ना, मेरा घर यही है। जब यहाँ से पोस्टिंग होगी तो अपने घर जाऊँगा, वरना मेरा घर यही है। तो आप रात को मेरे ख्याल से 2:30 बजे आपसे मुलाकात हुई थाने में। हाँ, तो आप आ जाए जब मैं इस वक्त मौजूद हूँ एरिया 2B लांडी बावर मार्केट के एतराफ़ में। ये एरिया 2B है, इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है। ये सुल्तानपुर सुल्तानपुर के काबीना के मौजूदा सदर मोहम्मद इलियास खान और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम खान, हम जो है ना SHO साहब ने बगैर हमारे जिस तरह जो मामला पूरे इलाके के अंदर SHO साहब से हम बहुत उम्मीदें वाबस्ता है और बड़ी अच्छी तवज्जो करते हैं और इनके पे हम इनकी जो कारकर्दगी उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम इनके ऊपर अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने कल रात से जिस तरह इन्होंने टाइम दिया और फौरी तौर पर जो इनके इख्तियार में वो इन्होंने किया। बात हुई है, इनका कहना है कि ये पीछे जो मेडिकल बने हुए आए रोज़ उधर लुटते हैं, सेलमैन्स के साथ जो है ना ये मामला आते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? SHO साहब तो यहाँ मौजूद है, तो बाकी IG साहब और DIG साहब और SSP साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक SHO साहब से जब हमारी बात होती है तो SHO साहब ये कहते हैं कि हमारे पास नफरी कम है। नफरी अपने घर से तो नहीं लाएंगे, ज़ाहिर है IG साहब और DIG साहब ने देनी है। हमने उसी वसाइल को पूरे करने हमारे पास जितनी भी नफरी है हमने उसको एरिया वाइज वो किया हुआ है। अच्छा, टाइमिंग्स का कुछ इशू आ रहा है। अब ये यहाँ पे जो वारदात हुई उसकी टाइमिंग को दूसरी टाइमिंग हुई, जैसे फजर की नमाजों पे नेवी की दीवार पे बहुत वारदातें हो रही थी, वो बाकायदा जवानों ने मुकाबला किया, सबने देखा जी कि कैसे जवान भी जख्मी हुआ लेकिन उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया। तो वो टाइमिंग्स को हम मैनेज करते हैं। SHO साहब से लोग मुतमईन नज़र आते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि जब ये डकैत गोली मारते हैं तो सीने पे मारते हैं, दिल पे मारते हैं, माथे पे मारते हैं, कहीं पे भी मार देते हैं, लेकिन पुलिस की गोली उमूमन उनके पैर में टखनों के पास ही लगती है। तो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा निशाना है कि जो सिर्फ टखने में लगता है? SHO साहब से बात करूँगा। ये मेरा कहने का मकसद है कि जब ये पुलिस उनके पुलिस के दिल में दर्द है, पुलिस उनको जान से नहीं मारती। भी होता है, हमारी कोशिश तो ये होती है कि अगर हमें तो नहीं पता, हाँ वो फायर करता है, हमारी भी अमूमन कोशिश होती है कि हम बचाव करें और जख्मी करके पकड़े, पता तो चले कि आया वो कितनी वारदातों में था, कहाँ से अगर हम उसको मार देंगे ऑन द स्पॉट। लेकिन उसमें डाउट ये भी है, हमें आवाम को भी देखना पड़ता है कि आवाम की भी तो जान बचानी है, और उसको जख्मी करके पकड़ेंगे, हमें पता चलेगा उसका नेटवर्क कितना था, हमें ये भी पता चलेगा वो वेपन ला कहाँ से रहा। आपने सुना, हमें तो उमूमन लोगों के दिलों में, जहनों में ये सवाल आता है कि पुलिस टखनों में क्यों गोली मारती है। मेरे सवाल का जवाब ये था कि पुलिस उनको इसलिए पकड़ती है जिंदा कि कहीं ऐसा नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर भी अफसरान बाला हैं, बैठे हैं, तो वो ये हिकमत अमली होती है इनकी कि इसलिए कि वो जिंदा बचे तो उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा जाए। ये था मेरे सवाल का जवाब। SHO लांडी से लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जो मेरे साथ फर्रुख हाशमी साहब मौजूद हैं, इस वक्त बड़ी तादाद मौजूद है। दिखाया ज़रा सा, दिखाया। और तमाम लोग इस वक्त इनके साथ खड़े, और ये कल रात से बताया जा रहा है कि कल रात से यहाँ खड़े हुए। जी शुक्रिया। ये नामालूम के खिलाफ, तो ये नामालूम पे नहीं होनी चाहिए, इलाके के DSP और SHO पे FIR करनी चाहिए, फिर ये जराइम का खात्मा होगा। क्योंकि ये जब खुद फंसेंगे ना तो ये फिर आगे कार्रवाइयाँ करेंगे।